नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। जैसलमेर के करोई गांव में एक निर्माणाधीन रिजॉर्ट में काम करते हुए 52 साल के शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मजदूरी का काम कर रहा था, जहां पत्थर उठाते वक्त रास्ते में ठोकर लगने से वो गिर गया, जिससे पत्थर उसके सिर पर आ गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। उधर सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों ने उसे जैसलमेर के जवाहर अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब लगभग 11 बजे के करीब सूचना थाना पर प्राप्त हुई कि एक कनोई गांव का कोई मजदूर है, वो एक नवनिर्मित रिसोर्ट है कनोई के पास, वहाँ उसकी पत्थरों के नीचे दबने से मौत हो गई। जिस पर मैं मेरे दल बल के साथ वहाँ पहुँचा और पता किया तो वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी और पास में उसके परिवारजन भी थे और साथ काम करने वाले मजदूर भी थे। उनको पता किया तो पता चला कि पंकज शर्मा के नवनिर्मित रिसोर्ट में दीवार बनने से पत्थरों से ये मजदूर और कारीगर काम कर रहे थे, तो अचानक है एक पत्थर इनके सिर के ऊपर गिर गया, जिससे दुर्घटनावश इसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं नगर परिषद जैसलमेर के अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। शहर के मुख्य स्थल महाराणा प्रताप मैदान से अतिक्रमण हटाते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में महाराणा प्रताप मैदान में चल रहे नॉनवेज के स्टॉल को हटाया गया। मैदान में गंदगी को हटाकर पूरी सफाई करवाई गई। आपको बता दें कि पिछले समय आमजन इस चीज को लेकर से इस पार्किंग स्थल को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर आज प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर परिषद द्वारा ये बार बार शिकायत आमजन से प्राप्त हो रही थी, तो आज नगर परिषद द्वारा एक अभियान चलाया गया है। ये जो शहर का जो हार्ट है महाराणा प्रताप मैदान, जहाँ भविष्य में पार्किंग बननी है और अभी भी जो टेम्परेरी पार्किंग गाड़ियों की रहती है, उसके बीच बीच में मांस की दुकानें खोल के और ये सर्व कर रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग अवैध जो तरीके से दारू पी रहे हैं और यहाँ नॉनवेज का प्रचलन चल गया है। और आसपास ये आमजन रहते हैं, मार्केट भी है। आमजन बहुत परेशान हो रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, बहुत सारे कैबिन थे। तो आज हमने अभियान चलाया पुलिस प्रशासन के साथ, सारे कैबिन हटवाए और इस मैदान को खाली कराया। और इसमें साथ साथ यहाँ एक डंपिंग यार्ड के रूप में बना दिया लोगों ने। यहाँ कचरा इतना फैला दिया है कि पूरा एक शहर के बीच में डंपिंग यार्ड। तो वे डीग की कावा थाना पुलिस ने फर्जी राशन डीलर को गिरफ्तार किया है। राशन डीलर ने फर्जी कागज लगाकर लाइसेंस लिया था। लाइसेंस मिलने के बाद वो राशन डीलर का काम करने लगा। इस फर्जी लाइसेंस का मामला मनोज नाम के व्यक्ति ने कामा थाने में दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चौकी इंचार्ज सुखदेव सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सुनहरा में एक शख्स राशन डीलर की दुकान चलाता था, जिसके खिलाफ 6 महीने पहले मामला दर्ज करवाया गया था। जिसकी जांच की गई तो सभी आरोप सच पाए गए, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अलवर में लगातार अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर नवतेज टीवी के संवाददाता दीक्षित कुमार ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा से खास बातचीत की। उनका कहना है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब अपराध नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तभी से आए दिन अपराध की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जिनकी रोकथाम के लिए बीजेपी की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दीक्षित कुमार और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आज हम आए हैं अलवर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के पास और बात करते हैं भ्रष्टाचार व जो अलवर शहर में अपराध हो रहे हैं उनके बारे में। सर, अलवर शहर में जो अपराध हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये पिछले 1 सवा महीने में जैसे ही राज बदला है, अपराध के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। अपराधी निरंकुश हो गए, उनके दिलो दिमाग में भय खत्म हो गया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी से आग्रह है कि वो खुद थाने में जाने के बजाय अपने एसपी साहिबान, डीआईजी, आईजी, एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, डीजी साहब, इन सब की मीटिंग करके उनको मॉनिटरिंग करें, उनको टाइट करें कि आप खुद मॉनिटरिंग करो एक एक चीज़ की। थाने में थानेदारों से, डीवाईएसपी से, एडिशनल एसपी से, इनसे रात को गश्त कराइए। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। अभी कल परसों कोई ऑटो रिक्शा वाला जा रहा था एसएमडी चौराहे पे, उसको लूट लिया 4 बाइक वालों ने। अभी 15-20 दिन पहले एनईबी में एक व्यापारी अपने घर से निकला, किसी ने रैकी करी, 7 लाख रुपए उससे लूट लिए। तो ये कहना कि थाने में जाने से क्राइम कम होगा, सीएम साहब का ये काम नहीं है। सीएम साहब को तो अधिकारियों को टाइट करना चाहिए। और आप पिछले 1 सवा महीने का रिकॉर्ड
और पिछले 5 साल का गहलोत सरकार का रिकॉर्ड देखा, अनुपात निकाल लो, पिछले 1 सवा महीने में जिस कदर अपराधी भयमुक्त हुए हैं वो बहुत दुखद बात है। आम आदमियों में विश्वास पैदा करना चाहिए राजस्थान सरकार को, और अपराधियों में भय व्याप्त करना चाहिए। अभी कल पर सीएम कुछ थानेदार बन जाए तो नहीं, सीएम का थानेदार का बनना थोड़ी है, वो नेता है, मुख्यमंत्री है राजस्थान के, अधिकारियों को निर्देशित करें वो। अभी परसों जयपुर में 2 IAS अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, एक के तो रिटायरमेंट में 6 महीने घटे हैं। तो गहलोत सरकार में जब अशोक गहलोत जी अधिकारियों को, भ्रष्ट लोगों को पकड़वाते थे, कहते थे गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक जो आदमी भ्रष्टाचार करे, अपराध करे, उसके दिमाग में रहना चाहिए भैया ये करूंगा तो सरकार सख्त है, मुझे सजा मिलेगी, सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं गलत काम नहीं करूं। इतना भय सरकार का होना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि अपने खुद के दिमाग से, होशियारी से, भगवान ने उनको मौका दिया है, इस सरकार को चलाएं और आम आदमियों में विश्वास व्याप्त करें, अपराधियों में भय व्याप्त करें और भ्रष्टाचारियों में भय व्याप्त करें। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो राजस्थान में अपराध बढ़ा है उस अपराध पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, ना कि थाने में जाके खुद थानेदार बनना चाहिए। जो उनके आला अधिकारी हैं, जैसे डीजीपी हैं, जो डीआईजी है, उनको निर्देशित करना चाहिए कि अपराध पे अंकुश लगाया जाए। तो वहीं अयोध्या में होने वाली श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बस्सी में बालाजी युवा मित्र मंडल बस्सी के तत्वावधान में नंद विहार कॉलोनी स्थित जय मां सरस्वती विद्या सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से राम दरबार की भव्य झांकी निकाली गई। इस दौरान संस्था के संस्थापक राम बाबू जांगेड़, निदेशक KM जांगेड़, सचिव मंजू जांगेड़ आदि उपस्थित रहे और सभी सदस्यों ने पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा संगीत में डीजे के साथ विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर बालाजी गंगाधाम मोड़ होते हुए श्री रामेश्वर धाम मंदिर तक निकाली गई। शिक्षा नगरी कोटा में देह व्यापार की आशंका के चलते गुमानपुरा थाना पुलिस ने 2 स्पा मसाज पार्लर पर छापा मारा। गुमानपुरा मल्टीपर्पज स्कूल के सामने और गुमानपुरा रावत भाटा रोड पर स्थित स्पा मसाज पार्लर पर छापा मारकर 13 युवतियों को हिरासत में लिया। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाल ही में कुछ दिन पहले दादाबाड़ी इलाके में स्पा पार्लर की आड़ में देह व्यापार करते हुए कुछ युवतियां पकड़ी गई थी। इसी कड़ी में फिर से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसमें 2 स्पा पार्लर पर छापा मारकर लगभग 13 युवतियों और स्पा संचालक और ग्राहक को हिरासत में लिया। पिछले कई दिनों से कोटा शहर में स्पा पार्लर के आड़ में देह व्यापार करने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसमें अभी गत दिनों में दादावाड़ी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी संबंध में आज गुमानपुरा पुलिस द्वारा भी स्पा पार्लर को चेक किया गया, जिसमें 2 स्पा पार्लर, जिसमें एक लाइफ स्पा है मल्टीपर्पज स्कूल के सामने और एक स्पा और है रावत भाटा रोड पर, उसको चेक किया था। तो वहाँ पे लड़कियाँ जो स्पा की मसाज के बाद में को प्रलोभन बंदे के बुला रही थी, तो ऐसी लड़कियों को हम पूछताछ के लिए थाने पे लेकर आए। एक कस्टमर भी मिला था, उसको भी पूछताछ करने के लिए थाने बुलाए। एक स्पा संचालक है, उसको भी पूछताछ के लिए थाने बुलाए, वहीं से पूछताछ। कल अयोध्या में हो रहे रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर देश भर में उत्साह है, लेकिन इस पर भी सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि वो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें जाने नहीं दे रही। सुनिए क्या कुछ कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने। हम सब कल भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, और आप जानते हैं भगवान राम के लिए तो आज से नहीं, त्रेता से ही ये कहा जाता है कि घट घट में राम बसते हैं, कण कण में राम है, और बिना राम के इस देश अधूरा है और ये पूरी दुनिया अधूरी है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक है भगवान राम, जो सबका कल्याण करते हैं, जो सबका भला करते हैं, ऐसे हैं भगवान राम। और राम को लेकर जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां हम सब प्रतिस्पर्धा करते हैं, हमें ये अधिकार ही नहीं है। हमें भी इस बात की खुशी है कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के मंदिर की हो रही है। बार बार पॉलिटिकल पार्टियों ने ये वॉर किया कि 22 तारीख को कांग्रेस के लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। कांग्रेस के लोग, मैं शुरू से कह रहा हूँ, जाना चाहते हैं, मैं खुद भी जाना चाहता था, लेकिन 22 तारीख तक आपने ये कर दिया, घोषणा कर दी केंद्र की भाजपा सरकार ने और यूपी की भाजपा सरकार ने कि 22 तारीख को वो ही आएगा जिसको हम बुलाएंगे।
तो वहीं श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर केशव नवनीत द्वारा कार सेवक अभिनंदन समारोह को चैम्बर भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि आज सैकड़ों साल की त्याग तपस्या के बाद ये राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का सुनहरा अवसर देखने को मिला है। राम भजन और जय श्री राम के जयकारों के बीच 41 कार सेवकों का अभिनंदन किया गया। कार सेवकों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और राम नाम का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। आज बहुत खुशी का पल है कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है। आप ये देखिए कि सन 90 में जयपुर स्टेशन से रवाना होकर के हम युवाओं की एक टीम लखनऊ तक गई और लखनऊ से फिर हम सब लोग किसी भी तरह से गोंडा तक पहुँचे और गोंडा के बाद में हम लोग पैदल जाते हुए अयोध्या में जब गए तो हमने देखा कि सरयू नदी के ऊपर जिस तरह का दृश्य देखा, लाठीचार्ज, हमने भी लाठीचार्ज देखा, बहुत से कार सेवकों को नदी में गिरते देखा। उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हम युवाओं की टीम आगे बढ़ती गई। 30 तारीख की कार सेवा में भी हमें शामिल होने का अवसर मिला और 2 तारीख की जो कार सेवा थी उसको देख करके आंखों में आंसू आज भी आ जाते हैं। जिस तरह से हम पर गोली कांड हुआ, जिस तरह से गोलियां चली, हमारे कई साथी उसमें घायल हो गए, कई लोग उसमें मर गए, परंतु भगवान ने किसी तरह से हमारी रक्षा करी। परंतु हमारे जब वो लाशों का ढेर रखा था तो लाशों को किस तरह से सम्मानजनक तरीके से उठाया जाए, इस पे हम लोग लगे रहे। आज भगवान राम मंदिर जो बन रहा है, माननीय मोदी जी को इसको दिल से हमारा सब लोगों का धन्यवाद। भव्य राम मंदिर बने, ये हमारा एक सपना साकार हो रहा है। सर क्या मंजर था, क्या तस्वीरें थी जब विश्व हिंदू परिषद ने जब कहा कि केवल धुलाई सफाई करेंगे यहाँ पर और सरयू का पानी और मिट्टी ला के यहाँ पे कार सेवा करेंगे, तो लाखों कार सेवक जो इतने उद्वेलित थे, इतना भयंकर आक्रोश था, उन्होंने कहा किसी कीमत पे ये नहीं होगा। और ढांचा तो हम 10 दिन से यहाँ सर्दी में जो घास फूस में लेट रहे हैं इसके लिए तो नहीं आए हैं और हम तो ढांचा तोड़ेंगे ही। एक मेरे साथ रेजिडेंट डॉक्टर था एसएमएस मेडिकल कॉलेज का, उसने कहा इतने कार सेवा किया कि पानी लाने की जरूरत ही नहीं, जुबान से चाट के इसको धुलाई सफाई कर देंगे अच्छे से, तो कल ढांचा ही तोड़ेंगे। 11:15 बजे जब पीछे की तरफ से अटैक हुआ, कार से कुल्हाड़ी फावड़े लेकर चले, तो इतना रोमांचित हुआ कि जीवन का जितना जो आनंदित होने का जो एक क्षण होता है वो हमको महसूस हुआ कि बस हमारी। तो ये अयोध्या में कल होने वाले रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर चुरू के बीदासर में गौशाला राधा कृष्ण मंदिर से विशाल कलश और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए रघुनाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्तों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तो वहीं हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे पूरा कस्बा भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि कल 21 जोड़ों के साथ 5 कुंडीय यज्ञ पंडित नरपत शर्मा द्वारा संपन्न कराया जाएगा और महाआरती के दौरान 5100 दीप जलाकर मंदिर को सजाया जाएगा। हम बीदासर गौशाला से निकले थे और गढ़ परिसर रघुनाथ। वहीं आबू रोड के तलेटी स्थित ब्रह्म कुमारी शांतिवन के मनमोहिनी ऑडिटोरियम हॉल में पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी आबू रोड के तलेटी पहुंचे, जहां पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने फूलमाला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक को सरकार की ओर से हर राहत दिलवाने को लेकर हर संभव समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। तो वे चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने विधायक कार्यालय में 1990 और 1992 में विवादित बाबरी ढांचा गिराने में सहयोग करने वाले विधानसभा क्षेत्र के 100 से अधिक कार सेवकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कार सेवकों ने अयोध्या के अपने अनुभवों और माहौल को साझा किया। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए कार सेवा करने गए विधानसभा क्षेत्र के 100 से अधिक कार सेवकों का सम्मान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को हर देशवासी के लिए सम्मान का विषय बताया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज मैं जो कार सेवक 90 में और 92 में जो अयोध्या गए थे
वो उन सब का हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उनका स्वागत किया है। तो वे जोधपुर पहुंचे पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री जोराराम ने आमजन की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल की मंशा है कि सभी लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनकर उनका उचित निस्तारण समयबद्ध और नियम के अनुसार किया जाए। वंचित और गरीब तबके सहित पात्र लोगों को न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए हम सरकार के बीच आए हैं। 22 तारीख को अयोध्या में हो रहे श्री राम लला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत देश भर के साथ साथ राजस्थान में भी पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। राजधानी समेत प्रदेश भर की अगर बात करें तो पुलिस डीजी ने सुरक्षा चाक चौबंद करने के दिशा निर्देश जारी किए, तो वहीं महिला राम भक्तों के लिए महिला पुलिसकर्मी भी हर गली नुक्कड़ चौराहे पर अपनी सेवाएं देंगी। 22 तारीख को हो रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के पूरे देश भर में एक खासा उत्साह नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा ने सुरक्षा को लेकर के, चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसको लेकर के अब राजस्थान की पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ गई है। राजस्थान प्रदेश में जितने भी बड़े मंदिर हैं जहां पर भक्तों की बड़ी तादाद रहती है, उन मंदिरों पर महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं के लिए पुलिस के खासा बंदोबस्त को लेकर के तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहे हम बात करें श्रीनाथ जी के मंदिर को लेकर के, चाहे हम बिरला मंदिर को लेकर के बात करें, चाहे हम जयपुर के मंदिर को लेकर के बात करें, तो राजस्थान के वो तमाम जो बड़े मंदिर हैं जहां पर कल राम भक्तों का एक मेला लगेगा, उन राम भक्तों की आवाजाही के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। चाहे वो चौराहों की बात कर लें, चाहे सार्वजनिक स्थल की बात कर लें, या फिर मंदिर परिसर की, तो मंदिर परिसर से लेकर के तमाम रास्तों पर, गली नुक्कड़ों पर जो है वो पुलिस के महिलाओं के साथ साथ में पुलिस स्क्वाड टीम भी नजर आएगी। साथ ही साथ हर चौराहे पर पुलिस का जवान मुस्तैदी के साथ में अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे। हालांकि पुलिस भी जो है वो यहाँ पर राम भक्तों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं उपलब्ध रहेगी। चाहे वो रात की 8 बजे से लेकर के चाहे हम रात की 12 बजे तक की अगर बात कर लें, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे राजस्थान पुलिस हालांकि। तो वह बीकानेर में शहर के 30 से ज्यादा चित्रकारी करने वाले आर्टिस्टों ने शहर के 22 मंदिरों को लेकर विशेष अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी को की गई। इस अभियान के दौरान चित्रकारों ने शहर के गोबर हनुमान मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री राम, भगवान हनुमान के अलग अलग तरह के चित्र बनाए। तो वहीं रामायण के कुछ चित्रों को भी युवा चित्रकारों द्वारा प्रदर्शित किया गया। इसमें राम सेतु का दृश्य प्रमुख रूप से चित्रकारों द्वारा बनाया गया। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में इन दिनों विशेष रूप से बीकानेर के 30 चित्रकारों के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जीर्ण शीर्ण जो मंदिर हैं उन मंदिरों में चौपाई, ये तमाम ऐसे ऐसे फोटोज हैं जो चित्रों के द्वारा माध्यम ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश की है। छोटे से लेके बड़ा तक यहाँ पर कलाकार है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी हनुमान बन रहे हैं। बात करते हैं मोहन जी से, यहाँ पर भी शायद राम बना रहे हैं आप। जी मोहन जी बताएं क्या है क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है जो 150 साल पुराना है। इसको हम आज 30 कलाकारों ने एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें जो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनको हम चाहते हैं कि इस प्रकार की एक सौंदर्यता आए, उसमें रंग रोगन हो, मूर्तियों में जो कलर उड़े हुए हैं उनको जो है रख रखा हो। इस प्रकार की मुहिम के साथ में हम एक सरकार से भी हम ये उनसे चाहते हैं कि इस प्रकार के मंदिरों की देख रेख हो। इस प्रकार के जो मंदिर देखे नहीं जा रहे हैं उनको भी हम जो है लें इस मुहिम में और इनको सुधारें। तो क्या मानते हैं आप इस तरह की मुहिम करने से सरकार जागेगी? देखिए, हमारा ये मैसेज जाएगा और हम ये चाहते हैं कि उनके द्वारा भी इस प्रकार के मंदिरों को जो है अनुदान मिले और अनुदान के तहत जो है इन मंदिरों में जो है पैसा कुछ देवे, ताकि ये रंग रोगन हो सके, यहाँ कुछ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसको सही सुधार। देखिए, एक महीने में
ये शुरू कर रहे हैं। इस तरह का अभियान अनूठा अभियान है, माना जा सकता है। बढ़िया एक तरह से काम है। और राम नाम का चूंकि आजकल धूम मची हुई है, बात करते हैं यहाँ पर। देखिए और ये भी बना रहे हैं, एक और चित्रकार हैं, पुराने चित्रकार हैं, वरिष्ठ चित्रकार हैं, बात करेंगे। आप देखिए, आज हम बीकानेर के चित्रकार यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। करीब 30 चित्रकार हैं, युवा और वरिष्ठ चित्रकार साथ में हैं। चूंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में एक माहौल है, भव्य राम मंदिर बना है अयोध्या में। हम चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीकानेर क्षेत्र में संभाग में जितने भी जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिर हैं उनकी कायाकल्प करें। और हमारे चित्रों के माध्यम से हम संदेश ये देना चाहते हैं, जैसे हम हर मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी ऐसी भव्यता आए जैसे राम मंदिर अयोध्या में आई है। हमारा संदेश स्पष्ट है कि सरकारें और भी जो भामाशाह है इस तरफ आगे आए और मंदिरों को भव्य बनाने में अपना योगदान। चित्रों के माध्यम तो वही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। हर कोई राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। चारों ओर भगवान श्री राम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और अयोध्या ही नहीं हर जगह साज सजावट नजर आ रही है। गली चौराहों पर रंगोलियां बनाई जा रही हैं, मंदिरों में भव्य सजावट की गई। और इसी पर सुनाते हैं आपको हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी को, जिन्होंने जयपुर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जाना वहां का हाल। तो वहीं दूसरी ओर मंत्री से लेकर विधायक और सांसद तक सभी से लेकर एक्टिव है। इसी पर लेकर चलते हैं आपको टॉक, जहां नवतेज टीवी के संवाददाता कजोर गुर्जर मौजूद हैं। जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले भर में अनेक आयोजन किया जा रहा है। हिंदू समाज के 500 साल बाद श्री राम लला में विराजने जा रहे हैं और उसको लेकर जिले भर में काफ़ी उत्साह है। जिले भर में सांसद सहित विधायक जिले के दौरे पर है। वही दौरे के दौरान उन्होंने मंदिर मंदिर पहुंचकर साफ सफाई की है। वहीं मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी टोडा रायसिंह में सफाई, मंदिरों में सफाई की। इसके बाद सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने सफाई की और इसको लेकर ज़िले भर में काफ़ी उत्साह है। वहीं उत्साह को लेकर ज़िले भर में मंदिरों की साफ सफाई की गई है, मंदिरों की सजावट की गई है। इतना ही नहीं, टोंक शहर रोशनी रंग में नहा चुका है। आज ज़िले भर में अनेक कलश यात्रा का आयोजन हुआ। गाजे बाजे के साथ जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा की और स्थानों पर पूजने के बाद कलश स्थापित किए गए। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। वहीं टोंक में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ नज़ारा बीकानेर का भी है, जहां से हमारे संवाददाता के सिंह मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ वहां के नज़ारे हैं। जी जी जी, देखिए राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है और पूरे देश में तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं। और जहां तक हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक तरह से कहा जा सकता है कि वहां पूजा कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जहां तक हम बात करें राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर की, तो बीकानेर में तमाम आयोजन हो रहे हैं। यहाँ पर बीकानेर के मशहूर उद्योगपति और पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका जी, महावीर रांका जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे भी बड़ा एक तरह से राम दरबार सजाते हुए सजीव झांकियों के साथ एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। और उनके द्वारा तमाम तरह के प्रयास भी किए गए। राम मंदिर का निःशुल्क वितरण भी किया गया और हजारों किलो रसगुल्ला भी निःशुल्क रूप से अयोध्या भेजा गया। उनका प्रयास था कि अयोध्या में रामलला को पहला भोग रांका और उनके ट्रस्ट के द्वारा जो भेजी गई मिठाई है, रसगुल्ला है, उसका प्रसाद चढ़े। तो निश्चित रूप से बीकानेर के अन्य मंदिरों की अगर हम बात करें तो मंदिरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एमएन अस्पताल के पास में सीताराम मंदिर है। तो वहाँ पर भी रामलला की पूजा, सीता माता की पूजा बराबर वहाँ पर हो रही है। तो उसी तरह से अनेकों तरह के वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। फिर हम बात करें बीकानेर शहर का अति प्राचीन मंदिर, जहाँ हम बात करना चाहेंगे लक्ष्मीनाथ मंदिर की। तो लक्ष्मीनाथ मंदिर में चूंकि देवस्थान विभाग से संबंधित मंदिर है, तो तमाम तरह की पूजा और वहाँ पर आयोजित हो रही है।
और लगभग 21 तरह के जो पंडित हैं वो भी वहाँ पर पूजा में लगे हुए हैं और बड़ा आयोजन है। वहाँ पर प्रसादी का भी आयोजन है, प्रसादी भी वहाँ पर वितरित होनी है। और ये भी कहा जा सकता है कि पूरा प्रशासन है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन जगह जगह सुरक्षा के लिए तैयार है, तैनात है। चूंकि किसी भी तरह की कोई घटना को रोकने का एक प्रयास कहा जा सकता है। सुरक्षा प्रहरी हर ओर भगवा लहरा रहा है। घरों की छतों से लेकर मंदिरों के शिखरों तक सनातन का परचम लहरा रहा है। सभी सनातन के इस महोत्सव के साक्षी बनने को बेताब है। हर गली हर चौक रोशनी से जगमग हो रहे हैं। जोधपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां हमारे संवाददाता मनोहर सिंह मौजूद है। कल 22 जनवरी है और 22 जनवरी पर विशेष दीपावली के रूप में त्यौहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी को लेकर आज राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर भी आम जन में उत्साह है और हर चौराहे पर कहीं न कहीं भगवा ध्वज आपको दिखाई देगा। भगवा ध्वज हर चौराहे पर, हर सड़क पर कहीं न कहीं इस तरह से भगवामय हो गया है जोधपुर, ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ जगह जगह घरों पर हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, रोशनी जो है एक दीपावली की तरह उत्सव मनाया जा रहा है। तो रोशनी भी रखी है पूरे जोधपुर के अंदर और दीपावली की तरह ही अभी पटाखों की गूंज भी सुनाई दे रही है और कई जगह पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और विशेष रूप से विशेष तैयारी कल जो दीपावली के रूप में त्यौहार मनाने की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसी की तर्ज पर आम जन में उत्साह है और विशेष रूप से हिंदुओं के अंदर जो आस्था जगी है, जो निश्चित तौर पर दीपावली की तरह कल का त्यौहार, कल का दिन रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं आज जो है जोधपुर का हर चौराहा भगवा ध्वज से कहीं न कहीं केसरिया हो रखा है। और विशेष इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।